के सामने से भाग गए। खुकुश रानी अब हमें नहीं छोड़ेगी। इन इंसानों के दिमाग में इतनी अक्ल आखिर आती कहाँ से है? कितने लोग थे और कौन कौन थे? 4 लोग, 2 लड़के और राजकुमारी। और वो जो उस दिन नदी में कूद गई थी, वो पुरोहित कन्या। भागे कैसे वो लोग? घास काट रहे थे तुम लोग? हाँ? इतने सारे खुखुशों की सेना ऐसे ही पाल रखी है? इतनी आसानी से वो इंसान तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर भाग गए और तुम लोग? हाँ? खुकुश रानी वो जहाँ भी गए हैं हम उन्हें पकड़ कर ले आएंगे खुकुश रानी। बिशान केतु गया है, वो उनकी खोज में गया है खुकुश रानी। विशान केतु चीते के रूप में हमारा पीछा कर रहा है। डरना मत, हम मिलकर विशान केतु को भटका सकते हैं। अभिराज, मिट्टी पर मैंने घोड़े के पैरों के निशान ऐसे बना दिए हैं कि विशान केतु को समझ में नहीं आएगा कि हम किस तरफ गए हैं। यहाँ से कहाँ चले गए? पैरों के निशान देखकर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आखिरकार उन्हें कैसे खोजूंगा मैं? नहीं, नहीं। तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं जोटेला। तुम खुद आजाद हो गई और रूपमती को भागने में उसकी मदद भी की, तो फिर मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? रूपमती को भागने में अगर मैं मदद करती तो तुम्हारा इंतजार मैं यहाँ नहीं कर रही होती जोटेला, ना ही तुम्हें यहाँ बुलाती। तुम्हारी खुखुश सेना पूरी तरह से निकम्मी है, ये बात तो मान लो जोटेला। अच्छा हुआ महाराज की पत्थर की मूर्ति इस राजमहल में नहीं है। अगर होती तो अब तक रूपमती
अपने पिता को खोजती और उन्हें मुक्त भी करा देती। तुम्हारी इतनी हिम्मत, चिल्लाने की जरूरत नहीं है चोटिला। मैं तुम्हारे पाले हुए खुश नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी दासी हूँ। तुम मुझसे ऊंची आवाज में बिल्कुल बात मत करना। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, रूपमती अगर रूपनगर में लौट कर आई है वो किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए आई है। इतना खतरा सिर पर लेकर वो लड़की इस राज्य में आई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी छोटी माँ यहाँ तकलीफ में है। तुम्हारे लिए मैं काम करती हूँ, इसलिए तुम मुझे धमका कर यहाँ रखोगी। इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो चोटिला। मेरी बात के मुताबिक हर काम करने के लिए मजबूर हो तुम। क्योंकि लाओ बूढ़ी मतलब वो खुनखुनी, तुम्हारी बूढ़ी दादी माँ, उसने तो तुम्हें लाओ नगर से कब का निकाल दिया है, क्योंकि तुम उनके साथ विश्वासघात करके भाग गई वहां से और उसकी प्यारी नातिन परमाश्री उस लाओ नगर में तुम तो कभी भी वापस नहीं जा पाओगी, क्योंकि इस चोटिला के अलावा तुम्हारे पास कोई नहीं, कोई रास्ता नहीं। और अगर मेरे साथ चालाकी या बेईमानी करने की तुमने कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे उस पति और बेटे की, उन दोनों की जान लेने में मेरे हाथ जरा भी नहीं कांपेंगे। ये तो तुम कर भी सकती हो, लेकिन इस खबर पर रूपमती रूपनगर वापस आएगी इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं चोटिला। लेकिन इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मुझ पे जरा सी खरोच भी आई तो रूपमती रूपनगर में दौड़ के आएगी और इसका सबूत तो तुम अपनी आंखों से देख ही चुकी हो। नाटक करके तुमने जितनी बार तुमने मुझे चोट पहुंचाई है रूपमती को यहाँ बुलाने के लिए, उन चोटों की हल्की से भी हार जैसे ही रूपमती को मिली वो यहाँ दौड़ती चली आई है सिर्फ अपनी छोटी माँ को बचाने के लिए। रूपमती बचपन से ही मुझ पर अपनी जान छिड़कती है। मैंने कोशिश भी की थी तुम्हारे रास्ते का कांटा रूपमती को तुम्हारे रास्ते से हटाने के लिए, उसकी शादी करा के बहुत दूर किसी और राज्य में भेजने की, लेकिन तुमने आखिरी वक्त में राज्य पर हमला करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से इतना बड़ा संकट आया है चोटिला। बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पर।